हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल सी वीडियो लेकर। तो आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ। किचन टिप्स और ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, जिनसे कि हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। जो हमारे छोटे जो ये टिप्स होते हैं डेली की लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं आज क्या क्या टिप्स आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो टिप्स है वो है सूजी को लेकर। तो हम जब भी कभी घर का सामान मंगाते हैं तो सूजी मतलब एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं। सूजी का कुछ ना कुछ घर में बनता ही रहता है, हलवा, उत्पम, उपमा या फिर इडली, कुछ भी। तो हम सभी को सूजी जब भी भून कर ही बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, सूजी को एक हैवी तले की कढ़ाई ले लेनी है। आप देख रहे होंगे मेरी ये वही लोहे की कढ़ाई है जो कि मैंने चमकाकर साफ़ की थी और जिसको मैंने ऑयल लगाकर रख दिया था। तो ये जैसी थी बिल्कुल वैसी रखी हुई है, इसमें जंग नहीं लगा है। तो अब ये आसानी से यूज होती है मेरी डेली में, मुझे आलस नहीं आता है। तो सूजी को क्या करना है, इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर भून लेना है। देखिए सूजी जब भी हम इकट्ठी मंगा लेते हैं, और सूजी और मैदा दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सबसे जल्दी जो है कीड़ा या फिर जो हल्के छोटे छोटे जो मतलब सुरैरी टाइप होते हैं वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे। तो सूजी ख़राब ना हो इसलिए उसे क्या करना है, आपको भून कर रख लेना। उससे आपके दो फ़ायदे होंगे, एक तो सूजी में आपके में कीड़ा नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगी। दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी सूजी से कुछ भी नाश्ता बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि सूजी हमें उत्पम बनाने से पहले भी, उपमा बनाने से पहले भी भूननी पड़ती है, या फिर हलवा बनाने से पहले भी। तो भुनी भुनाई सूजी होगी तो फटाफट से हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो है ना कमाल का टिप्स। वैसे आप अगर कच्ची सूजी को स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में भी कर सकते हैं, बट गर्मियों के दिनों में फ्रिज में वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्पेस नहीं होता है। तो आप सूजी को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में बहुत जल्दी से इनमें कीड़ा लग जाता है। तो देखिए सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम बहुत कम भून कर सूजी यूज करते हैं। तो ऐसी हल्की सी ब्राउन जब सूजी हो जाएगी तो उसको ठंडा करना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट वाले इस तरीके के डब्बे में उसको स्टोर कर देना है। तो चलिए दूसरा है क्या है मेरा, देख लेते हैं। तो चम्मचे, जैसे कि हम चम्मचे एक साथ मांजते हैं तो क्या होता है, बाकी बर्तन तो हम अपने टोकरी में उल्टे करके रख देते हैं तो उनका पानी निकल जाता है, बट चम्मचे जब एक साथ इस तरीके से डालते हैं तो उनका पानी नहीं निकल पाता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे घर में, सभी के घर में इस तरीके की जो इसको हमारे यहाँ पर पोनी बोलते हैं, ये होती है पूरियाँ उतारने वाली। तो ये डेली तो यूज आती नहीं है, बट इसका हमें यूज करना है चम्मचों के स्टैंड बनाने में। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो स्टैंड है बर्तनों का, ये सिंक के ऊपर लगा हुआ है। मोस्टली सभी का जो स्टैंड होता है वो सिंक के ऊपर ही होता है। तो हमें चम्मचों को इस तरीके से इसमें टांग देना है। इससे क्या होगा कि इनका सारा पानी निकल जाएगा, इन पर पानी का कोई दाग भी नहीं लगेगा, और जब चम्मचें आपकी सूख जाएंगी तो आप इजीली इसको अपने चम्मच वाले स्टैंड में लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें इस तरीके से भी टंगी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है ये स्टैंड भी आपका। तो चलिए मेरा दूसरा हैक ये था। अब चलिए तीसरा हैक देख लेते हैं। तो देखिए ये है कपूर, जो कि कपड़ों में हम डालते हैं, सभी के घरों में होती है, सभी हम इनको बॉक्स में अपने में डालकर रखते हैं। तो इससे क्या होगा, छिपकली बिल्कुल भी नहीं आती है। तो हमें इसे रसोई में डालना है। तो देखिए एक गोली इस तरीके से हम गैस के नीचे डाल देंगे, बट ध्यान रखिएगा ये तभी डालने गैस के नीचे आपको जब आप गैस का कोई काम ना कर रहे हो। देखिए एक डाल देंगे इस तरीके से मसालेदानी के जो स्टैंड होता है उसके नीचे, मतलब कोनों में डाल दीजिए। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गैस के चूल्हे का आप यूज करें तो मतलब सिर्फ रात को डालिए जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी आप उसको उठाकर रख दीजिए। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप गैस के नीचे मत डालिए, क्योंकि ये ज्वलनशील होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। रखे हुए हैं वहाँ पर भी रख दूंगी, क्योंकि क्या होता है गर्मियों के दिनों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा जो रसोई वाला स्लैब होता है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि हम बार बार उसको साफ़ करते रहते हैं पानी की वजह से। तो छिपकलियाँ क्या करती हैं, वहाँ पर वो आराम करती हैं, और हमें डर रहता है कि कहीं हमारे खाने में छिपकली ना घुस जाए, और आगे आगे तो छिपकली के छोटे छोटे बच्चे भी घरों में हो जाते हैं। तो कपूर से क्या होता है, कपूर की खुशबू से छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। देखिए इस कपूर के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि हमारे घर में जितने भी वॉश बेसिन होते हैं, बाथरूम की जाली होती है, आप उन पर भी एक एक गोली इस तरीके से डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो फ्रेशनेस होती है वो हो जाती है। तो वॉश बेसिन पर आप जितनी बार भी हाथ धोएंगे वहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो फ्रेशनेस रहती है। तो चलिए आगे वाला टिप्स देखते हैं, मेरा अगला टिप्स क्या है। तो पर देखिए यहाँ पर जो हमारा बड़ा बर्तन होता है, और इस तरीके से हमारे छोटे जो स्टेनर होते हैं ये, तो ये छोटे पड़ जाते हैं, तो हमें दूसरे किसी इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है। बट ऐसा होता है फेस्टिवल्स पर कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान छानना है और स्टेनर पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो हमें दिक्कत आती है। तो क्या करना है, इस तरीके की कोई भी कलछी ले लीजिए जो कि आपके बड़े बर्तन पर फिट आए, और उस पर इस तरीके से बीच में उसको रखिए और उसके ऊपर से स्टेनर लगा दीजिए, और आराम से आप अपना दूध या जो भी चीज़ है दोनों हाथों से पकड़कर छानते हैं। तब दिक्कत आती है, एक हाथ से पकड़कर छानने वाला थोड़ा जो सामान होता है उसको तो हम डाल ही लेते हैं, बट इस तरीके से जब ज़्यादा कोई चीज़ होती है बड़े बर्तन में डालने वाली तो हमें दिक्कत आती है। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए ये बहुत ही बढ़िया है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो अब मेरा जो अगला टिप्स है वो है नमक और चीनी को लेकर। तो देखिए आगे जो बरसात वाला सीज़न आता है उसमें नमक भी हमारा सील जाता है और चीनी में भी हल्का सा चिपचिपापन आ जाता है। चाहे हम कितने भी ध्यान से काम कर लें, बट बरसात के मौसम में हल्की मुल्की सीलन आती ही है। तो हमें क्या करना है, हमें नमक को मतलब नमक में भी हमको क्या करना है, लौंग डाल देनी है। 4 से 5 लौंग डाल दीजिए और पूरे डिब्बे में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए लौंग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, अगर हमारी सब्जी में भी चली जाएगी तो फ़ायदा ही करती है। तो इसलिए लौंग का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, ये तो बहुत ही फ़ायदे वाली होती है, तो हमें कोई डर भी नहीं रहेगा। तो लौंग को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इससे आपके जो नमक में बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी। इसी तरीके से हम चीनी में करेंगे। तो चीनी में हल्की सी सीलन भी हो जाती है और बहुत बारीक बारीक बरसात के सीज़न में चींटी आने का भी डर रहता है। तो हमें इसमें भी 5 से 7 लौंग डाल देनी है बरसात का मौसम स्टार्ट होने से पहले। वैसे आप हमेशा के लिए भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाय में लौंग जाएगी तो कोई नुकसान नहीं देगी, फ़ायदा ही करेगी। वैसे भी कुछ लोगों को लौंग की चाय बहुत ही पसंद होती है, तो लौंग तो चाय वाले मसाले में भी डालते हैं। तो अगला मेरा टिप्स है एलपीजी को लेकर। तो हमें एलपीजी की बचत करने के लिए क्या करना है, हम सोचते हैं कि फुल गैस करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा खाना बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब ये जो बर्तन की थैली से बाहर हमारी गैस जो निकलती है वो वेस्ट होती है, वो एलपीजी का वेस्ट है फुली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जल्दी नहीं बनता है। क्योंकि जो गैस हमारे बर्तन की थैली से बाहर निकल रही है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्लो कर देना। बिल्कुल बर्तन की थैली के नीचे आपकी गैस आनी चाहिए, उससे आपकी गैस की भी बचत होगी और आपका खाना भी जल्दी बनेगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा अगला टिप्स है दवाइयों को लेकर। तो देखिए घर में बच्चा होता है या बड़े होते हैं तो दवाइयाँ सबकी ऐसे मतलब शीशियाँ रखी हुई होती हैं। तो इन पे क्या होता है, एक्सपायरी जो डेट है ये एक इस तरीके से लिखी हुई होती है कि कुछ टाइम के बाद ये सीलन की वजह से मतलब डेट ख़त्म हो जाती है। मतलब ये सोचिए कि आप ख़राब हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपायरी डेट है या नहीं। तो हमें क्या करना है, शीशे को आते ही उनके ऊपर इस तरीके की सेलो टेप, सभी के घर में होती है, तो सेलो टेप इसके ऊपर से इस तरीके से लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये डेट है ये सेफ रहेगी, जैसी लिखी हुई है वैसी वैसी रहेगी, सीलन की वजह से ये मतलब मिटेगी नहीं। तो आप इजीली इनको यूज कर सकते हैं जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी। तो आपको आज के मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सबसे अच्छा आपको कौन सा टिप्स लगा वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल पर आने वाली हर रोज़ एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।